हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो कैसी चल रही है आपकी तैयारी? आई होप कि आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज अपन बात करने वाले हैं द्रव्य और विकिरण की द्वैत प्रकृति वाले चैप्टर के कुछ आंकिक प्रश्नों के बारे में। तो बच्चों, आपने डी ब्रोगली परिकल्पना नाम से एक टॉपिक पढ़ा होगा जिसमें एक फॉर्मूला आता है लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। इस फॉर्मूले के ऊपर बच्चों कई बार न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो सबसे सिंपल जो क्वेश्चन आता है वो आता है इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करने का। उसका फॉर्मूला होता है 12.27 अपॉन रूट वी एंगस्ट्रॉम। बच्चों, इस फॉर्मूले को याद रख लोगे तो आपको ये फॉर्मूला निश्चित रूप से 1 नंबर दिलवा सकता है अगर इसके ऊपर कोई न्यूमेरिकल पूछा जाए तो इसके ऊपर जैसे एक एग्जांपल अपन देख लेते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है अपन को 10 किलो वोल्ट विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य ज्ञात करनी है। तो गिवन जो है अपने को विभवांतर का मान दे रखा है 10 किलो वोल्ट। किलो का मतलब होता है 10⁻³ वोल्ट। तो यहाँ से V बराबर हो जाएगा 10⁻4 वोल्ट। ठीक है। तो अपन ने पास जो फॉर्मूला था लेमडा ई इज इक्वल टू 12.27 अपॉन रूट वी की जगह हम लिख देंगे 10⁴ और ये जो वैल्यू आएगी एंगस्ट्रॉम के अंदर आएगी। लेमडा ई इज इक्वल टू हो जाएगा 12.27 अपॉन रूट ये 10⁴ बाहर निकलेगा रूट से तो 10⁻² रह जाएगा, यानी 100 रह जाएगा। तो जब अपन 100 का डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0.1227 एंगस्ट्रॉम और ये बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व कर पाते हैं। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है या फिर 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको पूछा जा सकता है। 10 किलो वोल्ट की जगह पर यहाँ पर कोई भी विभवांतर दे देंगे तो सिर्फ अपने को ये जो वैल्यू है यहाँ पर 10 किलो वोल्ट, ये जो वैल्यू है ये इसको इस फॉर्मूले में रखना है 12.27 अपॉन रूट वी एंगस्ट्रॉम के अंदर रखना है और आप इस क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर पाओगे। ठीक है बच्चों। फिर नेक्स्ट अगर अपन आगे एडवांस लेवल पर जाएं तो ये जो लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी होता है, इस फॉर्मूले में हम क्या करते हैं, थोड़ा और चेंज करते हैं। हम यहाँ पर हम जानते हैं कि P इज इक्वल टू एम इंटू वी होता है। तो अगर मैं P इज इक्वल टू एम इंटू वी को इस फॉर्मूले में रखता हूँ तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बनता है लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। पी की जगह हमने एम इंटू वी रख दिया। तो इस फॉर्मूले के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन का एग्जाम्पल है हमारे पास, यदि एक इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की चालें समान हो तो इनकी डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्यों के अनुपात ज्ञात करने हैं। देखो चालें समान दे रखी है, यानी इन्होंने दे रखा है हमको, एक तो दे रखा है V ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू V ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक दे रखा है इन्होंने मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1840 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 1840 गुना ज़्यादा है मास ऑफ प्रोटॉन। तो यहाँ पर अपन फॉर्मूला लगाएंगे लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी वाला। अगर मैं इलेक्ट्रॉन के लिए लिखूंगा तो लेमडा ई इज इक्वल टू हो जाएगा एच अपॉन एम ई वी ई। इसको बच्चों अपन दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब अगर मैं प्रोटॉन के लिए लिखना चाहूँ तो लेमडा प्रोटॉन विल बी इक्वल टू एच अपॉन एम पी वी पी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस एम पी और वी पी की वैल्यू इस इक्वेशन में रख देंगे इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए। तो लेमडा पी जो होगा उसका फॉर्मूला बनेगा एच अपॉन एम पी की जगह अपन लिख देंगे 1840 एम ई और वी पी की जगह अपन लिख सकते हैं वी ई। ये हमारी बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करने वाले हैं, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को डिवाइड करने वाले हैं। लेमडा ई अपॉन लेमडा पी विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एच अपॉन एम ई वी ई इंटू उल्टा करके यहाँ पर मल्टीप्लाई अपन कर देंगे एम पी वी पी, सॉरी उल्टा करके मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 1814 एम ई इंटू वी ई अपॉन आ जाएगा एच। तो यहाँ से क्या होगा, एच से एच कट जाएगा, एम ई से एम ई कट जाएगा और वी ई से वी ई कट जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर लेमडा ई और लेमडा पी का जो रेशियो आएगा वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा बच्चों 1840 अपॉन 1, यानी 1840 अनुपात 1। इस टाइप के क्वेश्चन को अपन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर यहाँ से और एडवांस लेवल पर जाया जाए तो काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में पूछी जाती है बातें। और यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला है, हम एक चीज़ जानते हैं कि P इज इक्वल टू रूट 2mk होता है, जहाँ पर K काइनेटिक एनर्जी है, यानी मोमेंटम में और काइनेटिक एनर्जी में ये रिलेशन होता है। तो इस फॉर्मूले के अंदर लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन रूट 2mk अपन लिख सकते हैं। तो इस फॉर्मूले को अपन क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं काइनेटिक एनर्जी
और वेवलेंथ में रिलेशन देखने के लिए। तो आओ इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन करते हैं। यहाँ हमको दे रखा है कि यदि किसी प्रोटॉन और अल्फा कण की गतिज ऊर्जाएं समान हो, किसी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जाएं समान हो, तो इनकी डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्यों के अनुपात हमको ज्ञात करने हैं। तो आओ सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इन्होंने बोल रखा है कि प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो बराबर है। के अल्फा इज इक्वल टू के प्रोटॉन अपन ने यहाँ पर लिख दिया है। तो अपन यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन, हमारे पास ये कॉपी करा हुआ है तो अपन यहाँ पेस्ट कर देते हैं इजीली। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं बच्चों, इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल, अपन इसके ऊपर एक एग्जांपल और देखते हैं। यहाँ पर हमारा एग्जांपल है, यदि किसी प्रोटॉन और अल्फा, तो बच्चों यहाँ पूछ रखा है हमसे, यदि किसी प्रोटॉन व अल्फा कण की गतिज ऊर्जाएं समान हो तो इनकी डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्यों के अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी हमको क्या बता रखा है इन्होंने, अल्फा कण और प्रोटॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो सेम है। तो पहला रिलेशन तो अपन ने ये लिख दिया। दूसरी बात ये पूछ रहे हैं कि इनका डी ब्रोगली वेवलेंथ यानी तरंगदैर्ध्यों का अनुपात क्या होना चाहिए। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करेंगे बच्चों, ये वाला लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन 2m के। तो अगर मैं प्रोटॉन के लिए लिखूँगा तो p हो जाएगा h अपॉन रूट 2, m की जगह mp हो जाएगा, k की जगह kp हो जाएगा। इसको अपन इक्वेशन नंबर 1 देके रख देते हैं। नेक्स्ट अपन अल्फा पार्टिकल की अगर बात करेंगे तो लेमडा अल्फा विल बी इक्वल टू हो जाएगा h अपॉन 2m अल्फा k अल्फा। अब हम एक चीज़ जानते हैं और आपको ध्यान एक बात रखनी है कि प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉन होता है 1h1, दैट इज प्रोटॉन, और अल्फा पार्टिकल जो होता है वो होता है हीलियम का न्यूक्लियस, 2he4 को अपन कहते हैं अल्फा पार्टिकल। तो बच्चों यहाँ से इजीली अपन देख सकते हैं कि जो इसका मास है, अल्फा पार्टिकल का मास जो है वो 4 टाइम्स है प्रोटॉन के मास के, और 4 जो है वो 2 टाइम्स है। तो अपन यहाँ लिख देंगे मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल्स इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। एंड यहाँ क्यू की ज़रूरत नहीं है तो अपन क्यू लिखेंगे नहीं, लेकिन अपन को के अल्फा इज इक्वल टू के पी ज़रूर दे रखा है। तो इन दोनों चीज़ों को अपन यहाँ पर इस ऊपर वाले फॉर्मूले में यूज़ करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो लेमडा अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा h अपॉन रूट 2, m अल्फा की जगह हम लिख देंगे 4mp और के अल्फा की जगह हम kp लिख देंगे, ताकि अपन प्रोटॉन की टर्म्स में सारी वैल्यूज़ को रखेंगे तो वो इजीली कट जाएगी और हमको वैल्यू मिल जाएगी। मेरे को लेमडा पी अपॉन लेमडा अल्फा निकालना है, तो हमने लेमडा पी को ऐसे ही रख देंगे अपन h अपॉन रूट 2mp kp। इसको उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि डिवाइड करना था हमको। तो रूट 2 इंटू 4mp इंटू kp और h से डिवाइड यहाँ पर कर देंगे। तो h से h कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, mp से mp कैंसिल हो जाएगा, kp से kp कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ जो लेमडा अल्फा अपॉन लेमडा p बचेगा वो क्या बचेगा बच्चों, वो क्या हो जाएगा, यहाँ से अपन रेशो निकालेंगे तो क्या बच जाएगा, यहाँ से अगर मैं लेमडा पी अपॉन लेमडा अल्फा निकालता हूँ तो ऊपर बचा है सिर्फ रूट 4 यानी 2, नीचे बचा है 1। तो जो रेशा आएगा लेमडा पी अपॉन लेमडा अल्फा का वो आ जाएगा 2:1। तो इस तरीके से बच्चों अपन लेमडा पी और लेमडा अल्फा का रेशो निकाल सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को अपन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन वापस से बात करते हैं कि इस फॉर्मूले को क्या अपन और एडवांस लेवल पर ले जा सकते हैं क्या। तो हम कहते हैं कि हाँ, एक और फॉर्मूला होता है, यदि किसी आवेश Q को v विभवांतर से त्वरित कराते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो VQ होती है। तो इस फॉर्मूले के अंदर, इस वाले फॉर्मूले के अंदर हम K की वैल्यू रखेंगे तो हमको मिलेगा लेमडा इज इक्वल टू h अपॉन रूट 2m VQ। तो ये फॉर्मूला बच्चों हम यूज़ करने वाले हैं। एक क्वेश्चन है इस फॉर्मूले के ऊपर, यहाँ पर हम देख सकते हैं इजीली, यदि किसी प्रोटॉन और अल्फा कण को समान विभवांतर से त्वरित किया जाए
तो उनके डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का अनुपात ज्ञात किया जाए। यानी जो त्वरित कराने वाला विभवांतर है वो उनका बराबर है, वीपी इज इक्वल टू वी अल्फा है यहाँ पर, या वी अल्फा इज इक्वल टू वीपी है, दोनों तरीके से आप बोल सकते हो। तो इनकी डी ब्रोगली वेवलेंथ का रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो फॉर्मूला ये रहा, मैंने कॉपी करके रखा था, पेस्ट कर दिया यहाँ पर। मैं पहले निकालूंगा लेमडा प्रोटॉन के लिए। लेमडा प्रोटॉन विल बी इक्वल टू एच अपॉन, सारी वैल्यूज़ के लिए मैं प्रोटॉन के टर्म्स में इसको लिख दूंगा वीपी और क्यूपी। इसको दे देंगे बच्चों अपन इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट अपन बात करेंगे अल्फा पार्टिकल के लिए। तो लेमडा अल्फा विल बी इक्वल टू एच अपॉन, ये सारी क्वांटिटीज लिख देंगे हम अल्फा पार्टिकल के लिए, और यहाँ पर लिख देंगे हम वी अल्फा क्यू अल्फा, एम अल्फा वी अल्फा क्यू अल्फा। ठीक है, अब यहाँ पर अपन को एक चीज़ याद करनी है, क्योंकि इन्होंने बोल यहाँ पर दे रखा है वी अल्फा इज इक्वल टू वीपी, तो हम यहाँ वी अल्फा की जगह वीपी रख देंगे। दूसरी चीज़, हम ऑलरेडी जानते हैं कि मास ऑफ अल्फा जो होता है वो 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन होता है। उसके अलावा क्यू ऑफ अल्फा होता है वो 2 टाइम्स ऑफ क्यू ऑफ प्रोटॉन होता है। तो बच्चों इन दोनों रिलेशंस को अपन क्या कर सकते हैं, ऊपर वाले फॉर्मूले में लिखेंगे। तो ये जो फॉर्मूला आएगा वो पी के टर्म्स में आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे लेमडा अल्फा इज इक्वल टू एच अपॉन √2, मास ऑफ अल्फा की जगह लिख देंगे 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, वी अल्फा की जगह वीपी लिख देंगे, और क्यू अल्फा की जगह लिख देंगे 2QP। यानी कि सारी वैल्यूज़ को अपन को क्या करना है, प्रोटॉन की टर्म्स में लेके जाना है। इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब बच्चों अपन को क्या करना है, दोनों का रेशियो निकालना है। तो मैं क्या कर दूंगा, लेमडा पी अपॉन लेमडा अल्फा। लेमडा पी को मैं ऐसा ही पुट कर दूंगा, एच अपॉन 2MP VP NQP। इसको उल्टा करके मल्टीप्लाई जब अपन करेंगे डिवाइड करने में, तो ऊपर बन जाएगा हमारे पास 2 × 4MP × VP × 2QP, और नीचे हो जाएगा H। यहाँ क्या हो जाएगा, H से H कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, MP से MP कैंसिल हो जाएगा, VP से VP कैंसिल हो जाएगा, और QP से QP कैंसिल हो जाएगा। ऊपर बच्चों यहाँ पर क्या बच रहा है, 4 तो यहाँ बच रहा है और 2 यहाँ बच रहा है। 4 2 8 होता है, यानी रूट के अंदर 8 बच रहा है और नीचे बच रहा है 1। यानी हमारा जो रेशो मिलेगा हमको वो यहाँ से लेमडा पी अपॉन लेमडा अल्फा की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी √8/1, जिसको हम लिख सकते हैं 2√2/1। यानी लेमडा पी इस टू लेमडा अल्फा जो हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा 2√2/1। ये वैल्यू हमको मिल जाएगी। तो इस प्रकार से बच्चों आप ये सारे न्यूमेरिकल कर सकते हैं। मैंने सभी फॉर्मूलों के ऊपर न्यूमेरिकल कराए हैं यहाँ पर। ठीक है बच्चों, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। अगर यहाँ से कोई न्यूमेरिकल बनेगा तो इन्हीं कॉन्सेप्ट के ऊपर बनेगा। तो आप ध्यान से इस वीडियो को ढंग से पूरा देख लें और आप एक बार इसकी प्रैक्टिस कर लें। ठीक है बच्चों, आपको परीक्षा के लिए ऑल द बेस्ट।